की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राजधानी रायपुर से मिल रही बड़ी खबर बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चक्का जाम किया। राजीव भवन घेरने जा रहे थे भाजपा कार्यकर्ता। पुलिस ने शंकर नगर चौक में रोक लिया कार्यकर्ताओं को। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने चक्का जाम कर दिया है। राजीव भवन घेरने के लिए जा रहे थे भाजपा कार्यकर्ता, यानी कि कांग्रेस भवन, कांग्रेस कार्यालय, और पुलिस ने शंकर नगर चौक में ही उन्हें रोक लिया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से पुलिस इस्तेमाल कर रही है वाटर कैनन का कार्यकर्ताओं पर। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजीव भवन घेरने के लिए निकले थे। क्यों घेरने के लिए निकले थे, ये भी आपको बताता हूं। चलिए, तो मनोज नायक सहयोगी हमारे साथ में है, सीधा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। मनोज, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस तरीके से पीएम आवास का घेराव किया कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में, और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये रिएक्शन है, रिएक्शनरी चीज है जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। ताजा अपडेट क्या है मनोज? जी देखिए, आपको निश्चित रूप से दिखाना चाहूंगा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने जो है कांग्रेस भवन को घेरने की कोशिश की। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी हैं। आप लोग आए थे यहाँ पर कल जो पीएम आवास का घेराव हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी आक्रोशित नजर आए। जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री आवास पे जाकर के पूरे देश से कांग्रेस पार्टी को नकार दी, और जिस कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में नकार दी, लोकतंत्र में अपना स्थान चुनाव के आधार पर बना नहीं, देश के असामाजिक तत्वों को एकत्रित करके जंतर मंत्र में टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर के जिस प्रकार के लोगों ने दिल्ली में आतंक मचाया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया, और उसको लेकर के जिस प्रकार की कांग्रेस के लोग आज जिस प्रकार की वहां पत्थरबाजी, जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। विपक्ष में है तो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे, इस्तीफे की मांग करेंगे, तो जायज भी है ना। विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार की राहुल गांधी के द्वारा जो है पीएम आवास के सामने जो प्रदर्शन किया गया था, उससे कहीं कहीं कांग्रेस की जो छवि है उसे लेकर जो है भाजपा अपना विरोध यहाँ पर दर्ज कराने पहुंची है। भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, दर्ज कराने पहुंची है, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। आप लोग यहाँ पर घेरने हैं। विपक्ष का काम होता है प्रदर्शन करना, इस्तीफे की मांग करना, आप लोग कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है संवैधानिक पद पर है, और संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति जो है लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहा है कि सरकारें आप लोग के ऊपर ही आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो व्यवस्था बनाना पुलिस प्रशासन की जवाबदारी। आप देखेंगे कांग्रेसी वहां से बड़े बड़े पत्थर मार रहे हैं, और पत्थर मार करके हमारे लोगों को घायल कर रहे हैं, लेकिन प्रतिकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जो जिस प्रकार से जा करके वहां पर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार अपनी बातों को बदल रहे हैं, सहमति बनने के बावजूद अपनी बात को बदलते हैं, तो ऐसा नेता विपक्ष जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं कर, छात्रों के आंदोलन में रोलबाजी करने की कोशिश करता है। तब आप लोग हैं सड़क पर उतर रहे हैं। बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे। यदि लोकतंत्र को बचाना होगा तो हम सड़क पर उतरेंगे। लोकतंत्र की रक्षा करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, हर एक भारतीय के तहत ही तो वे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ना। देखिए, वो अपनी मांग कर रहे हैं और सरकार ने कार्रवाई की है, मजबूती से कार्रवाई की है, लेकिन ये जो सरकार है, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, सरकार की बातों को लेकर के अन्यथा चीजें निकाल रहे हैं। छात्र का आंदोलन है, राहुल गांधी उसमें राजनीतिक रोटी सेकने का है। क्या राजनीतिक रोटी सेक रहे राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस मोदी जी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गई है, और उस चक्कर में वो इतनी ज्यादा अराजकता फैला रहे देश में, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही बताने के लिए आज हम कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए आए हैं।
निश्चित रूप से जो है आप सुन सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस की ओर से जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है यह भी जो कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आ रही है, कांग्रेस की ओर से चप्पल जूते जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से फेंके गए। दूसरी ओर बात कर रहे हैं कि लगातार जो है कांग्रेस जो भाजपा के कार्यकर्ता है राजीव भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन काफी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके कारण जो है कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पा रहे। यदि वे आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। भाजपा के मनोज देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है राज्य में, ठीक है। दिल्ली में पीएम आवास का घेराव किया राहुल गांधी ने और अन्य नेताओं ने, और अब जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, नेता से, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी आपसे जानूंगा क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं। आप सदन के सदस्य हैं, सदन में आप बातचीत करिए। आप जब बातचीत करने गए उसके बाद जाके घर के बाहर आके फिर बैठ जाते हैं, अराजकता फैलाते हैं। वो प्रधानमंत्री क्या सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री देश भर के हैं और कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री, उनको ये मानना होगा। प्रधानमंत्री निवास में जाकर जिस प्रकार से अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, और ये वही विपक्ष है जिसको पूरी देश की जनता नकार रही है, लेकिन अपने आप को जीवित रखने के लिए ये छात्रों की राजनीति में, छात्रों के आंदोलन में चप्पल जूते फेंकेगा। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अराजकता और विरोध में अंतर बताने आए थे। ये वो विरोध प्रदर्शन है जहां पे हमने अनुमति करके आया, सारे बैरिकेड हम तोड़े, चाहते तो उसके भवन में भी हम घुस सकते थे, लेकिन हमको रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े, पानी के फोर्स चलाने पड़े, लेकिन हम वापस आए और आके यहाँ पे बैठेंगे अभी। और एक ही उद्देश्य है कि आपको समझना होगा कि हम विरोध करने आए हैं और विरोध करके हम वापस जा रहे हैं, लेकिन आप किस प्रकार से बिना अनुमति के वो भी प्रधानमंत्री निवास में जाकर अराजकता फैलाते हैं। हालांकि कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है। कांग्रेस देश के राष्ट्रीय एजेंसी ईडी, आईडी, यहाँ तक कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी नहीं छोड़ा, सेना को भी नहीं छोड़ा। तो देश विरोधी जितने भी मूवमेंट है ये पीछे नहीं हटना चाहती और अराजकता फैलाने का प्रयास लगातार कर रही है। सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वे अपने प्रदर्शन को जायज बता रहे हैं, और दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रदर्शन को उन्होंने सीधे सीधे अराजक होने की बात कही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं भाजपा के वे बैरिकेड्स पर चढ़े हुए। हालांकि एक उनकी भी सीमा है, पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए जो वहां पर एक जो बैरिकेड्स बनाए हैं वहां पर रोक दिए गए, लेकिन जैसे जैसे कार्यकर्ता उग्र होते हैं वैसे वैसे पुलिस की भी सख्ती देखने को यहाँ पर मिल रही। इससे पहले पुलिस ने यहाँ पर जो है अश्रु गैस के गोले भी छोड़े, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो निश्चित रूप से जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है एक बार फिर जो है यहाँ पर भाजपा की ओर से देखने को मिला, और ऐसा दूसरे से तीसरी बार हो रहा है जब भाजपा के कार्यकर्ता जो है राजीव भवन घेरने के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले भी हमने देखा था कि पिछली दफे जो है यहाँ पर जो है दोनों पक्षों की ओर से भारी पथराव हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष के कार्यकर्ता घायल हुए थे, साथ ही साथ जो है पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। ये शंकर नगर की बात हो रही है। मनोज, जिस तरीके से मैं भीड़ देख पा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आगे में कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ऐसे में ये जो व्यस्ततम मार्ग है इसके लिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से जो है शंकर नगर चौक पूरी तरीके से जाम हो चुका है। हालांकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। इससे पहले जो है करीब 3 घंटा पहले जो है ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि शंकर नगर चौक की ओर ना आए और हो सके तो वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें, लेकिन जिनके रोजमर्रा के काम है, जिनके आसपास घर है, वे इधर से आना जाना कर रहे हैं, जिसके कारण जो आप देख सकते हैं जो कारों का जो काफी है यहाँ पर पूरी तरीके से जाम लग चुका है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह जो थे वे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी साफ साफ सीधे सीधे कहा कि ये तमाम जो स्थितियां पैदा हो रही है पूरे देश में उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनका एक आचरण होता है राहुल गांधी का, लेकिन जो आचरण सामने आया कहीं ना कहीं उसे सहन किया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री निवास के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया और इसके बाद यदि कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा की ओर से इसे जायज बताया गया। लेकिन आज जो प्रदर्शन हो रहा है भाजपा की ओर से भी इसे भी वे कहीं ना कहीं उचित बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में
और देखिए दिल्ली में राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी को बात समझ में नहीं आ रही थी और उनको शायद प्रधानमंत्री बात समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास घेराव किया, और भी कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, यहां तक भी समझ में आता है भाई लोकतंत्र है, अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी कौन सी मिर्ची लग गई कि भाई इस तरीके से सीधा कांग्रेस भवन घेरने के लिए निकल गए हैं। ये समय देखिए, व्यस्ततम मार्ग, लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं, वो चप्पल वप्पल फेंक रहे हैं, पत्थरबाजी वहां पर हो रही है। जैसे कि आपने बात किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने ऐसा बताया। तो ऐसे में तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। निश्चित रूप से स्थिति बिगड़ सकती थी, लेकिन क्योंकि पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन हो चुके हैं, भाजपा के कार्यकर्ता इससे पहले भी 2 बार जो है राजीव भवन घेरने जा चुके हैं और पूरी स्थिति को यहाँ की जो जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं अच्छे से वाकिफ है। इसीलिए यहाँ पर काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी तो लगाई गई, साथ ही साथ जो है काफी संख्या में जो है पुलिस का अमला भी तैनात किया गया, साथ ही साथ जो है महिला पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है महिला जो कार्यकर्ता है भाजपा की, वे भी यहाँ पर पहुंचे। तो तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो है पुलिस बल की तैनाती है, जिला प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई अराजक स्थिति न बने, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट न हो और कहीं न कहीं जो सिर फुटअव्वल की बात होती है वैसी स्थिति न बने। इसे लेकर जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि राज्य और केंद्र की बात करें तो दोनों ही जगह जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्रदर्शन को भी जायज ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में उन्हें भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। वहीं बात कर ले विपक्ष की, तो विपक्ष का एक वाजिब हक होता है प्रदर्शन करना, इस्तीफे की मांग करना, और इसी को लेकर जब विपक्ष ने जो है कल राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं एक देश में पूरा मैसेज गया। इस मैसेज से कहीं ना कहीं जो है युवा जो है हो सकता है कांग्रेस पार्टी की ओर उनका झुकाव बढ़े। इन तमाम बातों को जो है भाजपा भी काफी गहराई से समझ रही है और इसके चलते ही जो कहीं ना कहीं जो है भाजपा भी आज अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जो है राजीव भवन की ओर कूच की और इसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया गया था। भाजपा के जो तमाम जो पदाधिकारी है, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है, जिला स्तर के पदाधिकारी है, तमाम जो कार्यकर्ता है, यहाँ तक कि जो रायपुर के जो तमाम विधायक है वे भी यहाँ पर पहुंचे हुए इस प्रदर्शन में शामिल हो। तो समझा जा सकता है कि भाजपा भी अब जो है विपक्ष को हल्के में नहीं ले रही है और विपक्ष जिस प्रकार से और जिस तरीके से प्रदर्शन करना चाहती है उस तरीके से भाजपा भी अब उसी मोड़ पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये मनोज, ये तो राजनीति की बात हो गई, समझ में आ गया। प्रधानमंत्री आवास घेराव किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बात पसंद नहीं आई। मांग क्या है? अब अपने साथ में कुछ लेकर के तो आएंगे, कागज कोई कुछ सोचा होगा कि भाई ये कागज किसी अधिकारी को जाकर के देंगे। मांगे क्या है? बात तो पसंद नहीं आई, ठीक है, पर मांग क्या कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से आज जो है जो भाजपा के कार्यकर्ता राजीव भवन घेरने गए थे उनका सीधा एक ही आशय था या उनका जो कहना था कि जिस प्रकार से अराजक स्थिति पूरे देश में पैदा करने की कांग्रेस की ओर से कोशिश की गई, हम भी आज जो है राजीव भवन घेरने जा रहे थे, हम भी राजीव भवन के सामने जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी लेकर जो है जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वे पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है क्योंकि सरकार में जो है भाजपा के लोग हैं तो वे विपक्ष से तो मांग कर नहीं सकते, विपक्ष की जो क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए जो है भाजपा के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता जो है अभी भी जमे हुए हैं और लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दूसरी ओर बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं इधर जो है बैरिकेड्स की ओर जो है काफी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सत्ता में तो आप ही लोग हैं ना? राहुल गांधी सत्ता में नहीं, लेकिन महाबंद रहेगा किसी की भी हो। विपक्ष का काम तो होता है ना प्रदर्शन करना। उन्होंने अपना जो हक है लोकतंत्र में जो अधिकार मिला विपक्ष को उसके तहत प्रदर्शन किया था, इस्तीफे की मांग कर प्रदर्शन करें ना, गलत ढंग से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, पथराव क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप लोग तो आज राजीव भवन आए, हम लोग आए हैं, हम लोग उसको जो गलत ढंग से प्रदर्शन किया उसके खिलाफ में आए हम लोग। यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, आप भी आए हिस्सा ले। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हिंसा अराजकता फैलाना यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से कल राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने हिंसा और अराजकता फैलाने का काम किया था उसके हम विरोधी हैं। हम हिंसा तो राजीव भवन आया है तो कहीं ना आज आपने देखा, हम कांग्रेस के लोगों को चेताने के लिए आए थे कि आप इस देश में रख के राष्ट्रद्रोही का
काम नहीं कर सकते, देशद्रोही का काम नहीं कर सकते, अहिंसा नहीं कर सकते। आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर अराजकता फैलाने का और हिंसा फैलाने का अधिकार नहीं है। ये चेताने के लिए आज कांग्रेस भवन के पास हमारे नेताओं को चेताने के लिए मनोज जरा उनसे पूछे कि अहिंसा की हिंसा कहां से हो गई। राहुल गांधी ने एक प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री आवास कार्यालय का घेराव किया, उसमें हिंसा कहां हुई, अराजकता कहां हुई? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा, इसको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हैं कैमरे पर? जरा उनसे पूछिए। लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो प्रदर्शन करने का, देखिए उनका जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन एक सोची समझी रणनीति के तहत था। वहां हिंसा फैलाना उनका उद्देश्य था। उनकी गलत नीति से वहां पर पूरे कानून व्यवस्था को तोड़ करके बिना अनुमति के वहां पे पहुंच पे जिस प्रकार का वहां पे हिंसा अराजकता फैलाना, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह देश महावीर का है, जहां हिंसावादी लोग होते हैं, या हिंसा और देशद्रोही काम करने वालों का स्थान इस देश में नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों को चेताने के लिए आए थे और जनता ने भी इनको इसलिए बाहर कर दिया है। जहां पूरे लोकसभा से बाहर, संसद से बाहर कर दिया, विधानसभा से बाहर कर दिया, नगर निगम और पंचायत से बाहर कर दिया है, और आज खलबला गए हैं। आज वो इस तरह से हिंसा करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं कि उनके गलत इरादों को भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगी और पूरी होने नहीं देगी। भाजपा के अपने तर्क हैं, भाजपा अपने प्रदर्शन को कहीं न कहीं जायज ठहरा रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जिस प्रकार से पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसके कारण कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं होती। हो सकता है कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच सिर फुटअव्वल की नौबत भी आ सकती है। बिल्कुल मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल स्थिति क्या है, जरा तस्वीरों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को जरा दिखाइए कि फिलहाल स्थिति क्या है। जी देखिए, स्थिति अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का बल है अभी भी यहाँ पर तैनात है, और यहाँ से जो है 100 मीटर की दूरी पर जो है राजीव भवन है। यदि यहाँ से भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़ते तो हो सकता था कि क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राजीव भवन में जमे हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि दोनों पक्षों के बीच जब पहले प्रदर्शन हुए थे तो पथराव हुए थे और कई लोगों को जो है चोटें भी आई थी, और पुलिस के जो जवान थे उन्हें भी चोटें आई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई, और कांग्रेस भवन भाजपा के कार्यकर्ता ना पहुंच पाए, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। हालांकि यहाँ पर जो है पहले से ही जो है वाटर कैनन की तैयारी की गई थी। साथ ही साथ जो है पुलिस बल के अलावा जो है यहाँ पर जो है जी ये देखिए, ये प्रदर्शन हम आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, राजीव भवन का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक करके रखा है। और उनकी आक्रामकता को देखते हुए पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। और मनोज ने हमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की बात सुनाई कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं कि राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया दिल्ली में, लेकिन ये जो हो रहा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है राज्य में, और ये जो हो रहा है ये तस्वीरें भी अच्छी नहीं है, ये तस्वीरें प्लीजेंट नहीं है। इसमें क्लैश हो सकता है सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। पुलिस के वजह से कोई अप्रिय तस्वीर हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब संयम बरतना चाहिए। उनकी सरकार है, उनके पास में अगर कोई ज्ञापन है तो वो संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये पीक आवर है, 4 बज रहे हैं, और जो वो मार्ग है शंकर नगर का, वो व्यस्ततम मार्ग है। ऐसे में जरा सोच करके देखें कि लोगों को कितनी ज्यादा समस्या हो रही होगी। और हो सकता है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करे। ये देखिए, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा का प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो उन पर पत्थर फेंक रहे। हालांकि इसकी पुष्टि INS 24/7 नहीं करता। तो देखिए, पहले राहुल गांधी नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। कल आपने तस्वीरें देखी होंगी, उसमें प्रियंका गांधी भी आपको बस में दिखी होंगी जब उन्हें डिटेन करके ले जाया जा रहा था। और उसकी आग यहां तक पहुंची है, राजधानी रायपुर तक।
रायपुर के बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत किया। आखिर इसमें इतना कौन सा गलत हो गया? ये लोकतंत्र है। यदि नेता विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई या काम पसंद नहीं आ रहा है तो उन्होंने अपने तरीके का एक प्रदर्शन किया और जितनी अराजकता वहां नहीं हुई उससे ज्यादा भगदड़ पैदा होने की स्थिति, उससे ज्यादा भीड़ यहां देखने को मिल रही है। अब जरा सोच करके देखिए कि अगर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए तो स्थिति क्या हो सकती है। और लोगों को इससे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है क्योंकि यह व्यस्ततम मार्ग है और पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बिल्कुल मनोज, आपकी आवाज आ रही है। मामा लगता है तकनीकी कारणों की वजह से मनोज की हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम ये आपको तस्वीर सीधे दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीर है, जो कुछ हो रहा है इस वक्त अभी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस का प्रदर्शन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, ये प्रतिक्रिया है। दिल्ली में राहुल गांधी ने कल प्रदर्शन किया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास घेरा और उसकी आग यहां देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात इतनी नागवार गुजरी है राहुल गांधी की कि उन्होंने सड़क जाम कर दी है और इससे भगदड़ की स्थिति भी निर्मित हो सकती है क्योंकि भीड़ देखिए ये कितनी ज्यादा है और आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा प्रोटेस्ट तब कर रही है जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और सामने है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। सामने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सामान फेंकने के भी आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। हमारे सहयोगी मनोज जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, बीजेपी नेता से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर। हालांकि इसकी पुष्टि INS 24/7 नहीं करता। ये तस्वीर देखिए, ये प्रोटेस्ट का स्तर बढ़ गया है। हालांकि पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और जरूरत पड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन, राजीव भवन घेरने का प्रयास कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, प्रदर्शन किया